जय हिंद दोस्तों। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये मोतियों का हार चाइना भारत को पहनाना चाहता है, भारत को कंट्रोल करने के लिए। जब भी इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम आता तो हम कई बार सोचते थे कि ये सिर्फ एक बनावटी बातें हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। पर रिसेंटली जो बांग्लादेश में हुआ उससे ये बात बड़ी पुख्ता हो गई कि चाइना जो है वो धीरे धीरे भारत को घेर चुका है। मींस घेरने वाला नहीं है, वो घेर चुका है। और इसका इंसिडेंट कहां से मिलता है तो आप भारत के सारे पड़ोसियों को देखिए, हर पड़ोसी कहीं ना कहीं परेशान है, वहां तख्ता पलट हो चुका है। और जो नई सरकार आई है वो भारत की बजाय चाइना के फेवर वाली। हम एक एक करके सभी चीजों को देख सकते हैं। ये नेपाल में भी है, यही चीज हमारे बहुत अच्छे दोस्त भूटान के साथ है, यही म्यांमार के साथ, यही बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और पाकिस्तान के साथ हुआ है, जिसको मैं एक एक करके आपके सामने बड़े ही ब्रीफ मैनर में एक्सप्लेन करता हूं। पहली कहानी अपन देखते हैं नेपाल से। नेपाल में अभी 2 महीने पहले वहां की जो एक इंडिया के फेवर वाली सरकार थी, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे पुष्प कमल दहल, उनकी सरकार गिर गई और वहां पर वहां की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नए लीडर केपी शर्मा ओली जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। केपी शर्मा ओली जो कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं और चाइना के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन रखते हैं इन कंपैरेटिव इंडिया। भूटान के बारे में अगर चर्चा करें तो भूटान बेसिकली इंडिया और चाइना दोनों से लैंडलॉक एक नेशन है जो भारत के साथ बड़े अच्छे संबंध रखता है। परंतु उसका मानना है कि चाइना के साथ उसका जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, अगर वो नहीं सुलझा तो भूटान शांति से नहीं रह सकता। तो वो अपना बॉर्डर डिस्प्यूट उसके साथ सुलझाना चाहता है। बॉर्डर डिस्प्यूट 3 जगह को लेके, एक है डोकलाम को लेके, जकरलंग को लेके और पासमलंग को लेके, जिस तीनों जगह पर चाइना अपना क्लेम करता है। अभी सुनने में खबर आ रही है कि भूटान और दोनों के बीच में जो बॉर्डर टॉक्स है वो आखिरी स्टेज पे है और चाइना का कहना है कि अगर डोकलाम वाला हिस्सा भूटान चाइना को दे दे तो चाइना जकरलंग और पसंगलंग से अपना जो क्लेम है वो बंद खत्म कर देगा। बट अगर भूटान ऐसा करता है तो चाइना सीधा के सीधा कहां आ जाएगा, भारत का जो सिक्किम वाला हिस्सा है, बेसिक सिक्किम भूटान की जो बॉर्डर है वहीं पे होता, तो सिक्किम वाले हिस्से पे क्या आएगा, चाइनीज फोर्सेस अपना क्लेम कर लेगी, जो भारत को आने वाले टाइम पीरियड पे बहुत ही हैवीली कॉस्ट करने वाला है। ये बात नेपाल भूटान तक सीमित नहीं है, ऐसी ही कहानी म्यांमार में भी हुई, जहां पर इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी ऑंग सैन सू की जो भारत के फेवर में थी, उसको वहां की सेना ने विड्रॉ मींस ओवरथ्रो कर दिया और वहां पे मिलिट्री जनता की सरकार बन गई। अब ये जो मिलिट्री रूल म्यांमार में चल रहा है ये काफी ज्यादा फेवर करता है बांग्लादेश चाइना को, और लगभग लगभग चाइना के साथ में उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें काफी हेल्प कर रहा है। अभी वर्तमान में चाइना जो म्यांमार का कायमफोयू जो पोर्ट है वो रखीने प्रोविंस में आता है, वो चाइना मेंटेन कर रहा है और उस कारण से भारत पर उसका डायरेक्ट जो है एक एक्सपांशन जो है वो बनता है कि वो भारत को डायरेक्टली टारगेट कर सकता है। और ये पोर्ट भी चाइना के बोल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक इंपॉर्टेंट अंग है। ये बात म्यांमार तक नहीं रुकी, रिसेंटली बांग्लादेश में जो हुआ वो भी इसी का एक हिस्सा है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी जो है नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस जो है वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने, पर वास्तविकता में हुआ कौन, तो खलीदा जिया जो है उसकी सरकार बननी है। वो नेशनल जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी से बिलोंग करती है और उसके संबंध भारत की बजाय चाइना से ज्यादा अच्छे हैं। और जो भारत की फेवर वाली शेख हसीना थी, जो अवामी लीग था, उसकी सरकार को ओवरथ्रो कर दिया गया बांग्लादेश को पूर्ण रूप से डिस्टर्ब करके। तो अब ये वाला जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है, यहां भी चाइनीज इन्फ्लुएंस वाली सरकार क्या करने वाली है, रूल करने वाली है। नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, सॉरी बांग्लादेश, इसके बाद अगला नाम आता है श्रीलंका में का। श्रीलंका में पिछले 2 साल में क्या हुआ आप अच्छे से जानते हैं। वहां की जो भारत के पक्ष में राजपक्षा की जो सरकार थी प्रेसिडेंशियल, उसको हटाकर वहां पे एक रिबेल हुआ और एक नई सरकार बनी, ठीक है, जिसमें रनिल विक्रमसिंघे जो है वहां के प्रेसिडेंट बने, जो पूर्ण रूप से चाइना को फेवर करते हैं। उन्होंने श्रीलंका का जो नीचे वाला सदन अगर मोस्ट देखा जाए, हम हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो 99 ईयर्स के लिए किसको लीज पर दे दिया है, वो लीज पर मिला है चाइना को। तो अब चाइना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रख के बैठा है कहां पर भी, श्रीलंका में। ये चीज सदन से होते मींस ईस्ट से होते होते वेस्ट तक जा पहुंची, जहां मालदीव्स जो है वर्तमान में मालदीव्स की भी यही स्थिति। अभी रिसेंट इलेक्शन में मालदीव्स में जो मोहम्मद मुइजू है वो प्रेसिडेंट बने, वहां के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोहेल को हटाकर।
इब्राहिम मोहम्मद सोहिल जाने जाते थे अपने प्रो इंडिया स्टैंड के लिए, बट इनके समय में भारत की फौज जो है वो भी वहां पे आर्मी स्टैंड करती थी। बट जैसे ही मोहित जो आए, इन्होंने इंडिया आउट्स करके कैंपेन चलाया और यहाँ भारत के जो लोग थे उनको बाहर निकलने का क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। और इसको रिगार्डिंग कई सारी चीजें हमने न्यूज में देखी। तो ये जो चीज यहाँ से मोतियों का हार आया, ये कहां तक पहुंच गया, ये पहुंच गया आपका पाकिस्तान, सॉरी मालदीव तक। और वेस्ट में अगर और आगे बढ़ा जाए तो ऊपर हमारा इमीडिएट नेबर पाकिस्तान आता है, जिस पाकिस्तान का ये जो गद्वार पोर्ट है इसको कौन मेंटेन कर रहा है, इसको चाइना मेंटेन कर रहा है। सो ओवरऑल अगर इस चीज को देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध वैसे भी अच्छे नहीं है, बट इसके थ्रू जो चाइना अपना एक कैंपेन चला रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसमें सक्सेसफुल अगर आप देखोगे तो यहाँ गदवार है, गदवार से उसने एक बेल्ट रोड बनाया है चाइना में, फिर यहाँ बांग्लादेश में, म्यांमार में, ऐसे करके वो श्रीलंका का एक पोर्ट, मालदीव का पोर्ट करके भारत को एक मोतियों का हार जो है वो चाइना ने पहनाया। दिक्कत ये नहीं है, भारत भी इसको काउंटर कर रहा है अपने डायमंड नेकलेस के थ्रू, जिस डायमंड नेकलेस में भारत अपने क्या कर रहा है, अलग अलग जगह डायमंड छोड़े जा रहा है। जैसे जैसे उसने जो आपका नीचे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वो लेकर आया है, फिर इसके अलावा इंडोनेशिया में वो काम कर रहा है, सिंगापुर में भी उसने अपना एक पोर्ट बनाया है, वियतनाम में वो एक पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहा है, जापान में वो अपना मिलिट्री बेस बना रहा है, मंगोलिया में अपना एक डेवलपमेंट स्टेशन है वो डेवलप कर रहा है, देन ईरान में चाहबार का जो है वो डेवलप कर रहा है, फिर ओमान में दकम पोर्ट जो उसको डेवलप कर रहा है, और फिर सेशेल्स में अपना पोर्ट। तो इस तरह से भारत भी चाइना को काउंटर कर रहा है, बट भारत का जो काउंटर है वो चाइनीज काउंटर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो काफी छोटा है, या फिर मीन्स कहते हैं ना अनयूजफुल है, क्योंकि चाइना जो है वो अभी तक अपना जो कैंपेन उसमें मुझे तो बड़े हद तक सक्सेसफुल होता दिखता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान उसके डोमिनेंस में है, देन नेपाल उसका डोमिनेंस है, ऊपर तो खुद चाइना है ही सही, भूटान पे अपना एस्टेब्लिशमेंट कर ही रहा है, बांग्लादेश में अपनी गवर्नमेंट बिठा चुका है, म्यांमार पे भी उसकी अपनी गवर्नमेंट फेवर वाली गवर्नमेंट है, श्रीलंका में प्रो चाइना गवर्नमेंट है, मालदीव्स में प्रो चाइना गवर्नमेंट है। तो इस तरह से भारत को पूर्ण रूप से घेरने में अभी तक तो चाइना सक्सेसफुल दिख रहा है डिप्लोमेटिक लेवल तक। ये भारत के लिए बड़ी चिंता की विषय। इस पर आप अपना ओपिनियन जो है वो जरूर रखिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।